नमस्कार दोस्तों, अप्रेंटिसशिप गाइडेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ईस्टर्न रेलवे में जो अप्रेंटिसशिप का रिक्रूटमेंट आ चुका है उसके बारे में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डिस्कशन, ऑनलाइन डेट कौन सी है। 27 सितंबर को ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, यानी कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट कौन सी है, 26 अक्टूबर है, यानी कि आपके पास एक महीने का टाइम है। अच्छे से इस पीडीएफ को डिस्कस करते हैं और बाद में जब ऑनलाइन ये एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा तब मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और फिर चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो ट्रेड है वो ट्रेड, और ये जो रिक्रूटमेंट में जो ट्रेड है उसमें आपको देखना है कि क्या आपका ट्रेड फिटर है, वेल्डर है। ये मैक एम का मतलब क्या है, मैकेनिक मोटर व्हीकल। ये वेल्डर में GNE दिया है, उसका मतलब क्या है, गैस एंड इलेक्ट्रिक। तो ये तो आपको पता होगा, पता होना भी चाहिए। देखो बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है इस बार ईस्टर्न रेलवे के लिए। फिर देखिए मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, वायरमैन है, RSC है, इलेक्ट्रिशियन है। ये देखिए बहुत सारी वैकेंसीज इस पर आ चुकी है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अलग अलग वर्कशॉप हैं, तो आपको कौन से प्लेस में अप्लाई करना है। देखिए ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कितने डिवीज़न हैं। ये कुछ सेल्दा का डिवीज़न दिया गया है, यहाँ पे भी बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। फिर ये कुछ ये वाला वर्कशॉप भी आपके सामने दिया गया है। आगे देखते हैं, मालदा में भी है, अच्छी वैकेंसी है। रेलवे पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाला गवर्नमेंट का एक यूनिट है। आसनसोल में भी अच्छी सारी वैकेंसी आ चुकी है, मतलब मैकेनिक डीजल एंड मैकेनिक मोटर व्हीकल तो सब में है। तो चलिए अच्छी बात है। जमालपुर के वर्कशॉप में भी है। आगे देखते हैं, चलो रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने बात किया है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, इनकी जो गाइडलाइन है वो सभी रिक्रूटमेंट के लिए जो होती है उस तरह से ही है। तो चलिए आगे बात करते हैं। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, तो ठीक है, ये तो गवर्नमेंट के सब रूल्स होते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स, एज के बारे में इन लोगों ने कुछ बताया है। आपकी जो एज है वो 15 साल के से ऊपर और 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत से बच्चे हैं जो इस एज में होंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में क्या है। आपका 10th पास क्लियर होना चाहिए, और फिर उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स भी होने चाहिए। और फिर आपका जो ITI आपने किया है जो भी ट्रेड में, वो आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, चाहे वो NCVT हो या SCVT हो। NCVT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, SCVT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। चलो, मेडिकल फिटनेस तो सभी रिक्रूटमेंट में होती ही है, वो रेलवे अपनी तरह से करेगा। और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, चलिए रेलवे ने बताया है कि मेरिट प्रिपेयर होगा। आप जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका एक मेरिट बनेगा, और फिर मेरिट बनने के बाद इन्होंने जो मेंशन किया है कि अगर आप रॉन्ग डिटेल देते हो तो आपका जो भी है वो कैंसिल हो जाएगा एप्लीकेशन, यानी कि आपकी मार्कशीट में जितने मार्क्स आपके आए हैं परसेंटेज के हिसाब से वही आपको मेंशन करने हैं। फिर DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तब वो चेक करेंगे कि आप जो मेरिट में हैं वो सही सही हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि आपका मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं कक्षा में आपका 50% होना चाहिए, और ITI दोनों में जो कैसे मार्क्स काउंट करना है वो इन्होंने मेंशन किया है कि ये देखो ये फॉर्मूला है। इसमें क्या बताया गया है, मान लो कि आपकी 10th स्टैंडर्ड में 80% है,
और आपने ITI में 90% ला दिए हैं, तो ये इन दोनों का टोटल निकालेंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, कैसे आप भी ये काउंट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि आपको ये कैसे करना है। आपके फ़ोन में आपको कैलकुलेटर फाइंड करना है। तो चलिए कैलकुलेटर ओपन करते हैं और उसमें आपको क्या करना है, ये वाला जो सिंबल है यहाँ पे क्लिक करना है। और फिर हमारे 10th स्टैंडर्ड में 80% थे और ITI में 90 है। तो ये देखो मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखा रहा है 13.03। ठीक है, अब चलते हैं अपने वीडियो के पास। देखो इन्होंने ये स्क्वायर रूट मैंने कुछ आपको गलत बता दिया। यहाँ पे हमको क्या करना है, चलिए फिर से कैलकुलेटर के पास चलते हैं। हमने स्क्वायर रूट निकाला था, एक्चुअली हमें स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, हमें ये जो टोटल आया है यानी 80 + 90 170, उसको हमें डिवाइडेड बाई 2 करना है, यानी कि कुछ इस तरह से। तो आपका 85 आ गया। तो अगर आपका जो स्कोर है वो 10वीं कक्षा में 80 है, ITI में 90 है, तो आपका जो सिलेक्शन के लिए मेरिट बनेगा वो 85 के हिसाब से बनेगा, 80 + 90 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैंने जो गलती की थी कैलकुलेटर में वो आपको नहीं करना है। ठीक है, 10th का और ITI का दोनों का प्लस करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, उसका मतलब हाफ कर देना है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या बताया है इन लोगों ने, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल है, 100 रुपीज़ है। और जो SC ST और PH कैंडिडेट हैं, वुमन कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो चलो अच्छी बात है। आगे चल के देखते हैं क्या है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे के बारे में उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है तो आप इंटरनेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो। वो तो जब बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा तब हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। और इन्होंने एक और चीज़ भी मेंशन किया है कि कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको अच्छे से नोट करके रखना है। देखिए अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट RRCER कोलकाता पे आएगा और आपके पास रिलेवेंट फील्ड के सभी जो भी कैंडिडेट के हैं डॉक्यूमेंट, वो आपको स्पेलिंग वेलिंग अच्छे से मैच होना चाहिए। जैसे कि आपका 10वीं कक्षा में जो सर्टिफिकेट है उसमें नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो आपको सही सही लिखना है। चलिए ये तो सब नॉर्मल बातें हैं। फ़ोटोस एंड सिग्नेचर के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने बताया है कि आप जो फ़ोटोग्राफ अपलोड करोगे उसकी 10 कॉपी आपको रखना है, क्योंकि फ्यूचर में वो काम आ सकते हैं। मतलब ये जो पूरा तामझाम है ये क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में कितनी साइज़ रखनी है उसके बारे में है। इनवैलिड एप्लीकेशन, चलिए ये कुछ पॉइंट्स हैं। ये सब पॉइंट्स हम जब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा तब डिस्कस करेंगे कि आपको क्या ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं कि चलिए ये PDF यहाँ पे ख़त्म होती है। अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, यहाँ पे कुछ मेंशन किया है। दिस नोटिफिकेशन इज़ प्योरली फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। अरे भाई, आपको रेलवे में अप्रेंटिस का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छे अच्छे लोग इसमें नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप इसमें अप्लाई कर दो, ज़्यादा सोचो मत। आप अगर मेरिट में आ रहे हो तो आपको रेलवे में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंट बात। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।